81 जन्म जयंती के अवसर पर वामसेव भवन ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है। मैं चाहूँगा वामसेव के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय वामन मेश्राम साहब हम लोगों के बीच में हैं। आप बड़े साहब के चित्र पर माल्यार्पण करके करें। समय बहुत ज़्यादा हो गया है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को निकलना भी है। मैं चाहूँगा कि इस समय में हम लोगों का मार्गदर्शन करें आदरणीय वामन मेश्राम साहब, वामसेव के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत मुक्ति मोर्चा राज्य। साथियों, आज काबोली साहब का जन्मदिन का आप लोगों ने कार्यक्रम में किया। वो महत्वपूर्ण बात है। हम लोग परिवर्तन यात्रा उत्तर प्रदेश में चला रहे हैं, तो इस परिवर्तन यात्रा का आज ब्रेक डे है। ये हम जो बीच में छुट्टी लेते हैं उसका दिन है, और उसी के दिन आज खापड़े साहब का जन्मदिन का अवसर प्राप्त हुआ। इस मौके पर 2-3 बातें ही मैं खास तौर पर बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि खापड़े साहब का जो योगदान है, वो योगदान क्या है, हम लोगों को सही तरीके से उनके योगदान के बारे में समझना। पहली बात तो ये है कि काशीराम जी का जो नेतृत्व है, उस नेतृत्व को सारे देश भर में प्रोजेक्ट करने का काम सबसे पहले खापड़े साहब ने किया। यानी काशीराम जी का जो इमरजेंस है, जिसकी बदौलत नए सिरे से बाबा साहब अम्बेडकर का आंदोलन इमर्ज हुआ, उस इमरजेंस में खापड़े साहब का जो रोल है वो बहुत महत्वपूर्ण रोल है कि उन्होंने इस बात को आगे बढ़ाने के लिए काशीराम साहब को उस तरीके से सपोर्ट किया, जिस तरीके से सपोर्ट करने की वजह से काशीराम जी का जो नेतृत्व है, ये नेतृत्व का उदय हुआ, और उसको इस्टेब्लिश करने में खापड़े साहब का मेन रोल है। इस अभियान में खापड़े साहब ने काशीराम जी को अपना नेता तस्लीम करते हुए, स्वीकार करते हुए सारे देश भर में ट्रेनिंग कैंप, सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग कैंप लेने का जो काम है देश भर में, क्योंकि वो एक तो सेंट्रल इंडिया की जो राजधानी थी नागपुर, तो वो वहाँ के रहने वाले थे, और वहाँ पर हिंदी पहले से बोली जाती थी, तो हिंदी की समस्या नहीं थी। खापड़े साहब की मराठी बहुत खराब थी, वो इंदौरा वाली मराठी, बहुत लोगों को मालूम नहीं इंदौरा वाली मराठी कैसी होती है। बीचा बीचात कौन बोलते थे, तो वो बीच बीच में क्यों बोलते हो, ये हिंदी है, तो उसका वो मराठी वर्जन ऐसा हुआ, बीचा बीचात कौन बोलते थे। तो ये इंदौरा में जो बोला जाता था, तो वो खापड़े साहब की जो बोली है वो भी इंदौरा के थे, एकदम हार्ट इंदौरा के थे।
तो वो उनकी मराठी जो है वो फिक्स नहीं थी, तो वो हिंदी जो है, चूंकि ना वो हिंदी वहाँ स्वाभाविक रूप से बोली जाती थी, तो हिंदी भाषा सारे देश भर में ट्रेनिंग लेने के लिए काशीराम जी से ज्यादा ट्रेनिंग लेने का काम खापर्डे साहब ने किया। उसकी दो बड़ी वजह थी। एक, वो अंग्रेजी में साउथ में ट्रेनिंग देते थे, दिन भर अंग्रेजी में बोलते थे। वो पहले व्यक्ति थे जो दिन भर में साउथ में अंग्रेजी में ट्रेनिंग देने का काम करते थे, और नॉर्थ इंडिया में हिंदी में ट्रेनिंग देते थे। तो इस वजह से सारे देश भर में काशीराम जी से ज्यादा ट्रेनिंग लेने का काम खापर्डे साहब ने किया। तो संगठन को सारे देश भर में फैलाने में खापर्डे साहब का बड़ा रोल था। तो ये बताने के लिए कि ये आंदोलन को इस्टेब्लिश करने में दूसरा बड़ा रोल था। पहला रोल था कि एक अननोन व्यक्ति काशीराम जी, जिनको हिंदी ठीक से बोलना नहीं आता था, आप में से बहुत सारे लोगों को शायद ये जानकारी है कि नहीं मालूम, मगर काशीराम जी को हिंदी ठीक से बोलना नहीं आता था। उनको दो ही लैंग्वेज आती थी, पंजाबी और अंग्रेजी। काशीराम जी को पंजाबी और अंग्रेजी दो ही लैंग्वेज आती थी। तो ये भी एक बड़ी वजह है कि हिंदी और अंग्रेजी का ट्रेनिंग कैंप जो है काशीराम जी से ज्यादा खापर्डे साहब लेते थे। तो संगठन फैलाने का जो काम है, ये दूसरा बड़ा काम। पहला काम तो एक अननोन आदमी जिसको हिंदी आता नहीं था, उसको काशीराम जी को अपना नेता तस्लीम किया खापर्डे साहब, उनको तस्लीम करते हुए काम किया। और दूसरा बड़ा काम किया सारे देश भर में ट्रेनिंग लेके संगठन बनाने का और संगठन इस्टेब्लिश करने का। बहुत इंपॉर्टेंट काम जो है, जो संगठन अब हम लोग देख रहे सारे देश में। और तीसरा बड़ा काम, कैडर लेवल पर जो जनसंपर्क करने का काम है, वो सबसे ज्यादा खापर्डे साहब के माध्यम से होता था। और दिल्ली ऑफिस, आप लोग हैरान हो जाओगे, दिल्ली ऑफिस 6-6 महीने छुट्टी लेकर दिल्ली का ऑफिस को देखने का, उसको संभालने का वो काम 6 महीने की छुट्टी लेने वाला पहला व्यक्ति खापर्डे था। दिल्ली में ऑफिस देखना, संभालना, चलाना, ये काम मैंने देखी हुई बातें आपको बता रहा हूं। तो जो कैडर स्पिरिट था, वो कैडर स्पिरिट खापर्डे साहब के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर था। और ये बात उनसे हम लोगों को, खासतौर पर मुझे सीखने को मिली, क्योंकि उनके संपर्क में, काशीराम जी के संपर्क में ज़्यादा आने का मुझे मौका नहीं मिला जितना मौका मुझे खापर्डे साहब के संपर्क में आने से मिला। तो उनसे हमको ये बहुत सारी बातें सीखने को मिली, और उनसे सीख कर हमने संगठन को ज़्यादा जो समय मैंने लगाया, बहुत बड़े पैमाने पर 48 साल का समय लगाकर जो समय लगाया, काशीराम जी के समय में, खापर्डे साहब के समय में भी, जो भौगोलिक नेटवर्किंग और सोशल नेटवर्किंग, ये जो खास कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम उन सारे अनुभवों को ध्यान में रखते हुए ही ये कार्यक्रम बनाए गए। इसको ऑर्गेनाइज्ड वे में ये 2 कार्यक्रम बनाए गए। भौगोलिक नेटवर्किंग का खास कार्यक्रम बनाया गया, वो हमारे काल में ही बनाया गया। फिर भौगोलिक नेटवर्किंग अपर्याप्त है, इसलिए सोशल नेटवर्किंग का कार्यक्रम, केवल भौगोलिक क्षेत्र में शाखाएं नहीं होनी चाहिए, अलग अलग जातियों में भी हमारा संगठन फैलना चाहिए। ये काम भी हमने शुरू किया। तो इस तरीके से ये सारी बातें जो है वो खापर्डे साहब से प्रेरणा लेकर करने का काम हम लोगों के द्वारा हुआ। और इस वजह से आज हमारा मूवमेंट जो है, जो बहुत बड़े पैमाने पर, जिसको हम ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर फैला हुआ मानते हैं, उसमें खापर्डे साहब का बहुत बड़ा रोल है। तो बाबा साहब अम्बेडकर के बाद हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि
नेतृत्व इस्टेब्लिश करने का काम, खास तौर पर काशीराम जी का, उनके अंदर जिस तरह की कैपेसिटी थी, ये काशीराम जी का ही कहा हुआ मामला है। वो कहते थे कि दोज हु प्रोवाइड बेटर गट्स एंड बेटर ब्रेन दे विल बी सक्सेस। तो एक बार वो अपने कार्यकर्ताओं के बीच में भाषण कर रहे थे काशीराम जी के। गट्स शब्द का क्या अर्थ है? गट्स शब्द का अर्थ है जिस समय पर जो करना जरूरी है वही करना, वो गट्स। तो ये काम निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि खापर्डे साहब के द्वारा देश भर में मूवमेंट खड़ा करने के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो ये हमको ध्यान रखना होगा। खापर्डे साहब के नौकरी से वीआरएस लेने का जो काम है, वो पहले मैंने नौकरी छोड़ दिया उनके कहने पर। खापर्डे साहब के कहने पर, मेरी कोई 20 साल 20 लाख की सर्विस है नहीं थी। मैंने सर्विस छोड़ दिया, और सर्विस छोड़ के जब हम सारे देश भर में, मैं कई जगह जहाँ जहाँ खापर्डे साहब का नेटवर्किंग था वहाँ जा करके जब इसको फैलाते रहे, उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि अब हमको इसको ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए खापर्डे साहब को फोर फ्रंट में आना चाहिए। तो मैंने ही उनको ज़्यादा आग्रह करके वीआरएस लेने के लिए, तो 25 साल की सर्विस होने के बाद उनको 10 साल का वो कुछ तो भी कानून था ऐसा, वो बेनिफिट मिलता था और पेंशन में बेनिफिट होता था। तो फिर उन्होंने उसको ले करके फुल फ्लेज में वो नेतृत्व करने के लिए सामने आए, और उसके बाद फिर बात आगे बढ़ी। खापर्डे साहब के वो अध्यक्ष पद के बाद मैं ही अध्यक्ष बना, तो वो उनको जो कैंसर हुआ उसमें उनका डेथ हुआ। उसमें भी डेथ नहीं होता उनका, वो डॉक्टर ने हमने मना किया था कि वो आप एक कैंसर है तो कैंसर वाला कभी भी ऑपरेट नहीं करना चाहिए। ऑपरेट करते ही कैंसर जो है ज़्यादा तेज़ी से फैल जाता है। वो ऑपरेट किया उन्होंने, और ऑपरेट करने के बाद फिर जल्दी ही उनकी डेथ हो गई। हम लोगों ने होम्योपैथी और दूसरी दवाइयाँ शुरू की थी, तो उसका फ़ायदा हो सकता था, उस समय भी होता था, तो ये हो नहीं पाया और उसमें उनका डेथ हो गई। और उस तब से मैं ही इसको देख रहा हूँ। अभी भौगोलिक और सोशल नेटवर्किंग में अपना आंदोलन इतना ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ा, तो इसकी वजह उस समय जो काम खापर्डे साहब के द्वारा कराया गया था, उसकी वजह से ये बात बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलाने में हम लोग कामयाब हुए। ये उनका खापर्डे साहब का कंट्रीब्यूशन है। इस बात को हम लोगों को स्वीकार करके बात आगे बढ़ाना चाहिए। इस मौके पर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।